बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। और नाज़रीन, मैं आज प्रोग्राम जो है अपने कल वाले प्रोग्राम के तसलसल में कर रहा हूँ जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में किया गया था। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई थी और उनका ये कहना था कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपनी साख खो चुका हुआ है। जो पेपर्स हैं वो आउट हो रहे हैं। पेपर्स आउट होने के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर वो कैंडिडेट्स एंटर हो जाते हैं जो इससे पहले शामिल ही नहीं होते लिस्ट के अंदर। तहसीलदार का पेपर था, पेपर भी आउट हुआ, कैंडिडेट्स की तादाद भी बढ़ती चली गई। मगर इसके बावजूद ना पेपर कैंसिल होते हैं ना बाकी स्टेप्स लिए जाते हैं। एंटी करप्शन बीच में आ जाता है। एंटी करप्शन के आने के बावजूद खुद जो हमें एक उम्मीद थी कि शायद इस प्रोग्राम के बाद चेयरमैन साहब या सेक्रेटरी साहब कोई इंक्वायरी करेंगे, कोई वजाहत देंगे, वो भी सामने नहीं आई। मैं जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को देखता हूं तो 1938 से लेकर अब तक, अंग्रेज के दौर से लेकर अब तक, ये बहुत ही अहम इदारा है। पंजाब में जितनी भर्तियां हैं, यानी कि आला सतह की जितनी भर्तियां हैं, आपने इसी इदारे के जरिए करनी है। लेकिन अगर इसकी साख नहीं है, इसका वकार नहीं है, इस पर एतमाद नहीं है, तो आप यकीनी तौर पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब आप करप्शन के जरिए पेपर फरोख्त करके लोगों को ला रहे हैं और जो बंदा 1 करोड़ रुपया खर्च करके पेपर खरीद कर तहसीलदार लगने के लिए आ रहा है तो वो कोशिश करेगा कि मैंने 1 करोड़ रुपया जो दिया है वो मैं 1, 2, 3 महीनों में पूरा करके वापस कर दूं और उसके बाद अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजारूं। करप्शन से, बदउनवानी से आए हुए लोग जो हैं वो कभी भी माशरे का सुधार नहीं कर सकते। और ख़ासतौर पर एक ऐसी हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जो नौजवानों को नौकरियां देने के वादे पर आई, जो मेरिट के वादे पर आई, जो शफाफियत के वादे पर आई, जब हम उस हुकूमत में इस किस्म के हालात को देखते हैं तो बहुत अफसोस होता है। कल के प्रोग्राम का मकसद भी आवाज़ उठाना था और कल के प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि हम चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब से भी बात करें, वो अपना मौक़िफ़ दें। मैं जानबूझ के चेयरमैन और सेक्रेटरी के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मुझे किसी फर्द के नाम से गर्ज नहीं है। मैंने बात करनी है उस ओहदे की जो ओहदा वहां पर है, मौजूद है। और मैं यकीन करने के लिए अब भी तैयार नहीं हूं कि वहां पर जो कुछ होता रहा वो चेयरमैन साहब की या सेक्रेटरी साहब की लाइल्मी में होता रहा और आज से नहीं कई महीनों से होता रहा। फिर उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ जब यहां पर बाकायदा एक एहतजाज शुरू हुआ, फिर मुज़ाकरात हुए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास सारे के सारे सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स नजर आते हैं वो कि अच्छे नहीं हैं। पीपीएससी शेम ऑन यू, ये ट्रेंड है। पीपीएससी प्रोटेस्ट का ट्रेंड है। मैं जब पीपीएससी के हवाले से सोशल मीडिया को देखता हूं तो मुझे वहां पर किस किस्म की जुगतें और किस किस्म का तंज मिलता है कि पूछा जाता है कि बेस्ट बुक फॉर पीपीएससी प्रिपरेशन, पीपीएससी के तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन बुक कौन सी है, तो आगे से जवाब मिलता है चेक बुक। ये किसकी तौहीन है? ये पंजाब की तौहीन है, ये पंजाब के नौजवानों की तौहीन है, ये पंजाब की उस ब्यूरोक्रेसी की तौहीन है जिसमें इंडक्शन की जानी है, ये पंजाब के मुस्तकबिल की तौहीन है, ये पंजाब के नौजवानों की तौहीन है और ये पंजाब की दूसरे तमाम सूबों के सामने तौहीन है जब हम इस किस्म की सारी सूरत हाल देखते हैं। मैं आज फिर ये बात करूंगा कि मेरा असल मकसद ये है, मेरा असल सवाल ये है कि मुझे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की साख बहाल चाहिए। मुझे उस पर उसका वकार चाहिए, मुझे उस पर जो एतमाद था वो वापस चाहिए और ये सब कुछ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पर मैंने एक मरतबा हम आवाज नहीं उठाई, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हुए हैं। मैं जब यहाँ पर बात करता हूँ तो एक मरतबा फिर इसी इशू को लेकर चलूंगा क्योंकि मेरी नजर में ये इशू जो है इस वक्त, ये जो मामला बना हुआ है, अगर आप यहाँ पर अमनो अमा को लेते हैं, अमनो अमान को लेते हैं, आप यहाँ पर महंगाई को लेते हैं, आप यहाँ पर तालीम को लेते हैं और सेहत को लेते हैं, तो मेरी नज़र में ये इशू इन तमाम के साथ अहम है कि मेरे अहल नौजवानों को, मेरिट पर आने वाले नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, ना कि ये करोड़ करोड़ रुपए लेकर और हिस्ट्री जैसे मजमून में 25-25 लाख रुपए लेकर बेच दी जाएं। हमने इसको ठीक करना है, हमने इसको सही सिमत में लेके जाना है। वो कैसे होगा इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही मशहूर हूं, नासिर सलमान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं
वाइस चेयरमैन है वज़ीर आला शिकायत सेल के, और मैंने सोचा कि मैं आपका दरवाज़ा खटखटा दूं, आपको भी शिकायत लगा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मोहम्मद बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं जो कि उम्मीदवार रहे और इससे पहले पीपीएससी के इम्तिहान में टॉप भी कर चुके हुए हैं, सिलेक्ट भी हो चुके हुए हैं, एक दो जगह से माजरत रिफ्यूज़ल भी दे चुके हुए हैं, लेकिन जो आगे इम्तिहान हुए उनमें वो मेरिट पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पेपर बिक गए, और इनसे जो ऊपर लोग आ रहे थे वो जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे ऊपर हैं क्योंकि वो पेपर खरीद सकते थे। बिलाल पेपर खरीद नहीं सकता था। अगर बिलाल पेपर खरीद सकता तो फिर इसको मेहनत करने की क्या जरूरत थी। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशहूर हूँ अपने दोस्त अपने भाई अयाज शुजा का, जो कि लाहौर की सहाफत में खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से सहाफत में एक बड़ा नाम है, पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के प्रेसिडेंट, और लाहौर में ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इस हवाले से जर्नलिज्म का एक बड़ा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज शुजा साहब। प्रोग्राम का आगाज मैं इस चीज से करना चाह रहा हूँ कि ये मसला हमने यहीं पर नहीं उठाया, ये हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उठाते रहे। हमारा एक और प्रोग्राम जब हुआ तो उसमें हमारे जो एंकर पर्सन है जुबैर साजिद ढिल्लू, उन्होंने भी इस मसले को उठाया और चेयरमैन साहब से भी वादे दिए, वो पूरे नहीं हो सके। हमने भी जब यहाँ पर प्रोग्राम किया ना साहब, मेरे पास आपके बहुत ही मुतहरिक बहुत ही अच्छे वजीर जो है मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन एंड आईटी राजा यासिर हमायूं सरफराज तशरीफ लाए थे। मैंने उनके सामने भी ये मसला रखा था, चूंकि यूथ से वो खुद नौजवान है, मुतहरिक हैं, मुझे जाती तौर पे भी अच्छे लगते हैं, बाकिरदार आदमी है, मेहनती आदमी है, तो मैंने कहा कि उनके सामने रखूं। तो मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था, हमारा सवाल क्या था, उनका जवाब क्या था, पहले वो सुनते हैं फिर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कमीशन के खिलाफ एक्शन सीएम साहब ने ले लिया, उसके इंक्वायरी हो रही है, जो कुछ ये उन्होंने जो कुछ इत्तलात आपने दी है ना, ऑल्दो ये डायरेक्टली हायरिंग तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए कर रहे थे, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कमीशन है, आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड। और जब ये बेज़ाब्तियों की खबरें आई तो फौरन सीएम ने नोटिस भी लिया और इंशाल्लाह वी विल टेक देम टू टास्क। अगर जो कुछ नहीं आके वही पब्लिक सर्विस कमीशन है, कोई याद हमने बंदे नए इंडक्ट कर दिए उसमें जिन्होंने आगे धांधली करा दी है, वही लोग हैं। अगर अभी कराई है तो उन्होंने ही कराई है, हमने कौन से उनको निकाल दिया और नए बंदे लगा दिए। कार्रवाई नहीं करते होते क्योंकि आपने इंडिपेंडेंस दी हुई है ना। सही होता तो ये कि हम उनको कंट्रोल करें और उनको कहें कि नहीं हमारे बंदे भर्ती कर लो, फिर तो आप हमें इल्जाम दे सकते थे। ये तो उसके नहीं जनाब, अगर जो है हमारे बंदे होते, हमारे लगाए हुए बंदे होते तो आप हमें इल्जाम देते, लेकिन चेयरमैन तो आपके दौर के ही लगे हुए हैं। मैं ना साहब आपकी तरफ आऊंगा, सबसे पहले मैं अयाज साहब, मेरा मकसद बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सिंपल है। कल भी हमने प्रोग्राम किया, एहतजाज किया, बात की, आज भी सवाल यही है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की साख की बहाली ये कैसे मुमकिन है? बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब। कम से कम पंजाब के जो नौजवान है उनको कोई शायद उम्मीद की किरण दिखाने का। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है। पिछले दौरे हुकूमत में एक पेपर लीक हुआ MBBS का, लेकिन उस वक्त की सियासी क़यादत थी, उन्होंने उस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया। और ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ पंजाब में जो CMIT है उस पर वो तकिया करके बैठ गए, उन्होंने FIA को इसमें इन्वॉल्व किया। अच्छा। और FIA ने क्या किया कि ये CMIT के बिल्कुल बरक्स कि चाय और काफी पीकर इंक्वायरी करने वाला काम बिल्कुल नहीं मैं बीच में मैं माजरत चाहता हूँ, बीच में मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी से बहुत इन टच हैं, खबरें रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया था और 2 तारीख को इंक्वायरी शुरू करवाई गई थी, और अपने ट्वीट में उन्होंने वादा किया था कि 5 दिन के अंदर यानी कि 7 तारीख तक इसकी इंक्वायरी जो है मुकम्मल हो जाएगी। CMIT की इंक्वायरी मुकम्मल अभी तक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कहाँ पे है, कुछ इंफॉर्मेशन है उसकी? क्या आपको पिछले कई सालों में CMIT की कोई ऐसी इंक्वायरी नजर आई जिसमें जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं। CMIT में कौन बैठे हुए हैं? ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अफशा केस यहाँ पर जो था काशाना वाला, वो बहुत ही शर्मनाक मिसाल थी। मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूं कि इसी CMIT में जो MBBS के पेपर लीक हुए थे उस पर भी यही स्पीड थी। तो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब को शायद ट्रस्ट नहीं था, या उन्होंने काउंटर चेक के लिए FIA को उस पर खुफिया खदमात हासिल की, और FIA ने सिर्फ 1 दिन और 1 रात में फैसलाबाद से मास्टरमाइंड को लाहौर से दुबई की फ्लाइट पर फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। और उस मीटिंग का मैं आपको अहवाल बता रहा हूं कि सब अच्छे और सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही थी। कुछ हमारे आपके दोस्त हैं सूबाई वज़रा, वो भी अच्छे की रिपोर्ट दे रहे थे। तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने वो दूर जो बिल्कुल एक यानी कि कमियों की तरह बैठे हुए थे वो FIA के 2 अफसरान, उनकी तरफ देख के इस तरह इशारा किया, तो वो खड़े होकर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, ये UHS के लोग इन्वॉल्व क्या हुआ? CMIT की तरफ हम ये सोचेंगे मज्जा जड़ियां ने मज्जा नहीं पैना होंदियां ने। सर बात ये है कि जिस PPSC की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी यही हाल है।
मैं कसम खाता हूं कि एक डिपार्टमेंट, मैं उसके एक ऑफिसर को जानता हूं, सारी उम्र उसने रिश्वत ली, ये मैं हलफ दे रहा हूं आपको, उसने 2 करोड़ रुपया इस मुल्क के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट को, जो उसके मेंबर थे, देकर अपने बेटे को एएसपी भर्ती करवाया। मैं हलफ दे के आपको कहता हूं, शायद ये सारी बात मेरे सामने हुई और वो इस वक्त एसएसपी के ओहदे पे ना करें याद साहब, हमें बताया सर, मैं हल्फन बात कर रहा हूं। हमें कहा जा रहा था कि इम्तिहानात से नकल खत्म हो चुकी, इम्तिहानात से पेपर नंबर, बोर्डों में पेपर पे नंबर लगाने वाला सिलसिला खत्म हो चुका, पेपर तब्दील होने वाला सिलसिला खत्म हो चुका, राब्ते खत्म हो चुके, सब फूल प्रूफ हो चुका। अब तो बात, आप मेरी बात को वो अहमियत तो थोड़ी सी दें, जिस मुल्क में वो मोटरवे ज्यादती केस में जब तक सीएम एक्शन ना ले पुलिस हरकत में नहीं आती, जिस मुल्क में जिस पे एक्शन सीएम की तरफ से ना हो पुलिस हरकत में नहीं आती, तो वो इस तरह की होते हैं। अपडेट लेना चाह रहा हूं बिलाल से। बिलाल, आप कल भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूछना ये है कि कल से लेकर आज तक कोई पेशरफ्त हुई, कोई चीज सामने आई? सर, हम तो पहले 28 तारीख को भी आए थे, उसके बाद चेयरमैन साहब को हमने बताया था, उन्होंने कमेटी बनी थी। बिल्कुल, उन्होंने हमें कहा कि आप तो प्लांटेड लोग हैं, आप तो क्वालिफाई नहीं करते। हमने उन्हें कहा कि आप हमारे नाम और रोल नंबर चेक कर लें, हम टॉपर्स हैं पंजाब के, जितने भी लोग आए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस सिस्टम से हमें मजीद फायदा मिल जाए, क्योंकि पहले भी मिला, पहले इसके खिलाफ क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा नहीं, आप लोग प्लांटेड लोग हैं, आप जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप इतने ही स्ट्रांग हैं तो आप एविडेंस लाएं। तो हमने कहा सर, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहें और आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। उन्होंने कहा नहीं, आप अगर कर सकते हैं तो आप किसी को कहें और मुझे पेपर ला कर दे दें। वही हुआ, अल्लाह ताला ने किसी मजबूर की, मजलूम की दुआ सुनी। तहसीलदार का जो 2 तारीख का पेपर था, किसी ने पेपर चेयरमैन साहब की एंटी करप्शन ने सामने टेबल के ऊपर रख दिया कि ये ले सर पेपर। तो उन्होंने 9 बजे जो पेपर होना था वो 8:30 बजे कैंसिल। कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? ये जो आप एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं ना, उसकी तरफ बिल्कुल ना जाइएगा। वो एक इंतहाई ताकतवर सियासी शख्सियत की उस पे वो लगे हुए हैं डीजी साहब, और उन्होंने एक पीछे केस बनाया है, महकमा एक्साइज 30 अरब सालाना टैक्स पूरा इकट्ठा करता है, उन्होंने 300 अरब की करप्शन पकड़ी है और कोर्ट में वो 300 अरब की करप्शन साबित नहीं होनी। सर, मैं तो बीइंग ए कैंडिडेट, हम तो सर यही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अच्छा कोई पेशरफ्त हुई इसके बाद? क्योंकि बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही हैं, बहुत ज्यादा सर, हम हो रही तो है। सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना है ना, तो हायर एजुकेशन को सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि हमारे तो लगाए हुए बंदे ही नहीं है, हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इसके साथ, ये तो साबिक दौर का सारा के सारा। सर, अगर इसको ये ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट को भी इंक्लूड करें। हमें कोई अपनी बात करनी होती है, हमें बंदे पूरी डिस्ट्रिक्ट से हमें यहाँ पर आना पड़ता है, फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं, फिर चेयरमैन साहब कोई एक लफ्ज बोलते हैं। कोई मैकेनिज्म बनाए कि हमारा भी फीडबैक जाए, हम कैंडिडेट हैं, हमारी वजह से तो ये चल रहे हैं। 600 रुपया फीस है, सबसे महंगी तरीन सर्विस है ये टेस्टिंग सर्विस है, और इसमें हर चीज ही इन्होंने जो है पोशीदा रखी हुई है। पोशीदा रखकर आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें, कार्बन कॉपी दें हमें, आपके इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया आप उस शो करें, ताकि अगर उसके अंदर कोई भी, मैंने ये सुना कि मेंबर के पास 50% मार्क्स हैं और बाकी जो 3 अंदर बंदे बैठे होंगे उनके पास 50% मार्क्स हैं। इसका मतलब ये वो जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो जो है वो अगर नंबर ना भी दें तो जो कमीशन का मेंबर है, जो रीजनल मेंबर है, वो 50% नंबर देकर बाकी अगर 5-5 नंबर भी दे दें तो वो इकट्ठे ही उसको पास करवा सकता है। इस पे भी सारी चीजों पे गौर होना चाहिए। इस चीज का हमें पता ही नहीं है, ये कैंडिडेट्स के साथ ये चीजें शेयर ही नहीं करते, कोई चीज हमें बताई नहीं जाती। अब ये तो एंटी करप्शन ने कर दिया तो उनको पता चल गया, रोला पे आ गया, रोला। मजीद आपकी तरफ आऊंगा, मजीद आपकी तरफ आऊंगा। मैं जरा नाज़र साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। नाज़र साहब, इमरान खान साहब के दौर में ये होगा? सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका नजम साहब के, आपने बड़ा ही अहम जो कि बड़ा ज़्यादा दुख देने वाला एक वाक़या है PPSC के अंदर, उसके अंदर दोबारा एक दूसरे दिन भी प्रोग्राम रखा। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मेन स्टांस है करप्शन के खिलाफ जंग करना। देखें, इस वाले से मैं मानता हूं कि इस तरह के मामलात को नहीं होना चाहिए, लेकिन आप यकीन जानिए कि मैं वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब के अंदर तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूं और पूरे पंजाब से मैंने हज़ारों लोगों को सुना है। पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर को अगर तब्दील ना किया गया, कोई भी सियासी हुकूमत यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकती। किसी भी सियासी आदमी को जब भी आप अप्रोच करते हैं तो वो रेफर करता है सिविल सर्विसेज के लोगों की तरफ। वो एक इंतहाई मुनज़्ज़म, एक इंतहाई
एक दूसरे से कनेक्टेड लोग हैं, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के हवाले से, अपने रिजल्ट देने के हवाले से बहुत पुअर पाए गए हैं अभी तक। मैं इस हवाले से आपको इन जनरल बताऊंगा, इन जनरल आपको बताता हूं। END रूल्स है जो कि एफिशिएंसी और डिसिप्लिनरी रूल्स हैं किसी भी सरकारी मुलाजिम के हवाले से, उसमें हमने मजीद बेहतरी लाने के हवाले से 30 दिन के अंदर अंदर, जो पहले सिर्फ बंदे को हम मुअत्तल किया करते थे, अब उसको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। और इस हवाले से कमेटी मजीद काम कर रही है कि जो भी सरकारी मुलाजम किसी किस्म की बेज़ाब्तगी के अंदर मुलव्विस पाया जाता है, उसको अब ट्रांसफर ना किया जाए और ना ही उसको मुअत्तल किया जाए। और PPSC के अंदर सुन ले जरा मेरी बात, देखिए जैसे ही कंप्लेंट्स आई, ये जो एंटी करप्शन का इदारा यहां मुर्दा घोड़ा हुआ करता था, पिछले 10 सालों की कारकर्दगी और हमारे दौर के अंदर जो 2 साल की कारकर्दगी है, इसमें जमीन आसमान की ना सिर्फ रिकवरी हुई है, बल्कि रिकॉर्ड हमने बेजाब्तियों के खिलाफ बाकायदा से एक्शन किया गया। 11 के करीब लोगों को हमने गिरफ्तार किया, जिसमें फहद अली और फुरकान जो कि डायरेक्टर था बहावलपुर PPSC का, उसको भी गिरफ्तार किया गया। देखिए इस हवाले से आप जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हमें पाकिस्तान के मारूदी हालात को समझना होगा कि पाकिस्तान में क्यों एक पोस्टर के ऊपर एक भाई, दूसरा भाई, फिर दूसरे भाई के बच्चे, क्योंकि कोई भी बंदा किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के हवाले से नहीं सामने आता, और लोग अपनी ताकत को भी अपनी फैमिली में इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि हम उन मौकों के उन नुकात के ऊपर बात करना नहीं चाहते। बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताएं जी जरा, ये जो सारे का सारा गजनफर जहांजेब नौल वाला है, ये किस तरह हुआ, किस तरह जरा बताएं जरा, ना सबको बताएं। ये गजनफर नौल और उसका भाई मुबश्शिर, हाँ जी, ये दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर इनका क्लियर है। अच्छा। 5 लड़के होते हैं एक सीट के अगेंस्ट सेलेक्ट, उसमें जो है 86 मेरिट था, और बाद में पता चला वो गजनफर जो है वो अंदर है, और मेरे उस पेपर में 85 मार्क्स थे। ठीक, देखिए मैं उसका डायरेक्टली इफेक्टेड कैंडिडेट हूं, लेकिन हम मेरिट वाले लोग हैं, हम मेरिट वाले लोग हैं, हम कहते हैं दोबारा ले लें। मैं ये कहूं कि इससे पहले गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि ये इनकी गवर्नर पंजाब के साथ भी मुलाकात थी, और ये लोग जो है PPSC की मुलाकात थी गवर्नर पंजाब गजनफर नौल साहब की, इनकी देखिए सियासी आदमी के पास बेशुमार लोग आते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक शख्स आया, बात बड़ी जरूरी है, एक आपके बहुत अहम सहाफी ने मुझे फोन किया कि ये शख्स अपने आप को मीडिया कोऑर्डिनेटर बताता है। मैंने कहा उसने मेरे साथ तारुफ कराया एक मीडिया चैनल के हवाले से, और इंटरव्यू की ख्वाहिश का मुजाहरा किया। मैं सियासी आदमी किसी आदमी को मना नहीं कर सकता, नहीं सिफारिश नहीं की मैंने उसके साथ खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाई, क्योंकि मैं उसे मना नहीं कर सकता पब्लिक के आदमी को, लेकिन खुदा के लिए इस बात को समझे कि मुझे पता था कि उसका नाम क्या है। बात पूरी सुन ले। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बेशुमार लोग सियासी आदमी, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनके साथ उनके मुरासम है या वो इस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्विस है। अगर सरगर्मियों में सियासी रहनुमाओं के साथ उसकी तस्वीर बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया। अच्छा वो वाकया क्या है पूरा, ये बताइए। ये क्या सर, वो गजनफर नौल जो है वो उस लिस्ट में था, वो उसने पेपर लीक किया था। मैं तो नासिर साहब को सर एक बात करूंगा कि ये जो इन्होंने साउथ पंजाब का नारा लगाया था, मैं भी साउथ पंजाब मुल्तान से हूं, तो साउथ पंजाब का 20% कोटा PPSC में था, वो भी खत्म कर दिया गया। और उसके लिए अब क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। हमारे असिस्टेंट जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की 10 सीटें थी वो रुकी हुई हैं, डेप्यूटी जो अकाउंटेंट थी उसकी 31 सीट्स रुकी हुई हैं, यानी ये तकरीबन 1.5 साल 2 साल की बात है। देखिए मैं इस हवाले से भी, चूंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है, तो मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के हवाले से हमने ऑलरेडी इसका वहां पर सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया है, वहां पर पुलिस के और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के बंदे हैं उनको वहां पर तैनात कर दिया गया। और इन प्रोसेस प्रोग्राम के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि उस कोटे को खत्म कर दिया, बल्कि हम उसको इन लाइन लाने के लिए बाकायदा से एक कानून साजी कर रहे हैं, ताकि उस इलाके को नजरअंदाज किया। सेक्रेटेरिएट बनाया हमने ऑलरेडी। सर 2 साल तो हो गए। देखिए मेरे दोस्त, हमारे ऊपर वो तमाम बोझ ना डाले, वो तमाम कूड़ा ना डाले जो पिछली हुकूमतों ने किया, और आप कहें कि ये सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद मिल जाए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आप पाकिस्तान का फ्यूचर मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम ना इस पे स्पेसिफिक रहे, हम अपने इश्यूज पे स्पेसिफिक रहे। मैं ये भी चाहता हूं कि हुकूमत को सारी चीज यहां पर बताई जाए, तो प्रोग्राम का अगला हिस्सा मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में किया जाए। मैं यहां पर बिलाल से कहूं कि वो अपने सवाल जो है खुद पुट करते रहें और जवाब लेते रहें इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, जो कुछ पीपीएससी में हो रहा है वो इतना दिलचस्प है कि अगर एक एक वाक़े को मैं आपको सुनाने लग जाऊं तो आप अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेंगे और आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर गोहर शेर अली का वाक़या है जो ताज़ा तरीन वाक़या है, उस पर मैं बाद में जाऊँगा। मेरे पास यहाँ पर नासिर सलमान साहब भी मौजूद है, मोहम्मद बिलाल भी मौजूद है, अयाश शुजा भी मौजूद है। और अयाश शुजा साहब, मैं एक चीज़ इससे पहले आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब हम सरकार से बात करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, खुद मुख्तार इदारा है, ये हमारे मातहत उस तरह नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जाहिर है अगर हुकूमत के मातहत होगा, हर वजीर पर प्रेशर डाल के अपने बंदे भर्ती करवाएगा, दूसरी चीजें, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे बताइए कि एक ऑटोनमस बॉडी है, उसमें ये सारा कुछ हो रहा है, हुकूमत कहती है हम कुछ कर नहीं सकते, तो इस्लाह के लिए हम कहां पे जाएं, कैसे करें? इसके लिए गुज़िश्ता हुकूमतों को काम करना चाहिए था। क्या जिस तरह अदलिया के लिए अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बना दी गई, किसी जज का एहतसाब कैसे हो, किस तरह उसके खिलाफ आप करेंगे, तो वो एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो बिल्कुल उसके ऊपर किसी के अंडर नहीं, कोई इदारा ऐसा है नहीं, बिल्कुल इसमें बनाया ही नहीं गया। जो सबसे बड़ा कसूर है कि इतना अहम इदारा जो आपके पूरे मुल्क को चलाने वाले लोग मुहैया करता है, सही, यानी जहर तो इसी तरह इंडक्ट कर गया। आप कैसे कहते हैं करप्शन हो रही है, करप्शन हो रही है, जब लोग पैसे देके भर्ती हो रहे हैं तो उन्हें वो पैसे निकाल रहे हैं। एक बंदा 1 करोड़ रुपया देके भर्ती होता है तो उसने वापस भी करना है। सर यहां पे आप 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, यहां पे करोड़ों रुपए हर सीट का रेट है। अगर आपने पीएसपी बनना है तो क्या, पीएस बनना है तो क्या रेट है, अगर आपने कस्टम ग्रुप में जाना है तो क्या रेट है, उसके रेट्स हैं और उसी हिसाब से आगे फिर। हाँ, इसमें यह भी है कि कुछ इंडक्शन मेरिट पे भी होती है, कुछ लोग इतने ब्रिलियंट, इतने लाइक हैं कि ये तमाम चीजें भी उनको नहीं रोक सकती, वो भी उस मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। वो शायद जाके अभी तक जो आपका थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा है शायद उन लोगों की वजह से चल रहा है, वरना ये सिस्टम गल सड़ चुका है जिसमें पेपर तक अब बिक रहे हैं, पेपर तक लीक हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, जो एमबीबीएस का पेपर लीक हुआ और जो बच्चे उस पेपर के जरिए डॉक्टर बन रहे थे वो क्या इलाज करेंगे, किसी का, लोगों को मारेंगे। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब तक इसके ऊपर कोई निगरान इदारा नहीं बनाया जाएगा। दूसरा, आप नवाजते हैं अपने चहीते ब्यूरोक्रेट्स को, उनकी दौरान सर्विस ऐसी खदमात जो कि कानून से हटकर थी उनको यहां पे मेंबर तैनात करके, तो जो आपकी खिदमत करके सर्विस करके यहां पे तैनात होते हैं, तो तैनाती का स्वाय हुकूमत की खुशनुदी के कोई जरिया नहीं है। 3 साल की टेन्योर पोस्ट है ये, 3 साल तक वो इसमें पूरा एंजॉय करते हैं ग्रेड 21 की मुराद, और ग्रेड 21 का आपका चीफ सेक्रेटरी होता है। सर इसमें मैं ऐड करूंगा, ये जो अजाज साहब बात कर रहे हैं, असिस्टेंट ओवरसीज का एक पेपर था, वो वाकई लीक था और उसमें आप चेक कर सकते हैं मेरा नाम अवेलेबल है, वहां पर मैं शॉर्ट लिस्ट हूं। और यानी हम लोगों को 85 नंबर लेने पड़ते हैं और ये 85 उसी के आते हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहा हो। और नॉर्मली 3-4 साल कंसिस्टेंसी कौन तैयारी कर सकता है? गरीब का बच्चा। गरीब के बच्चे ने 16 साल पहले ग्रेजुएशन की होती है। लोगों को ना किसी वजीर से आप पूछ लें, किसी बंदे से पूछ लें, लोगों को पीपीएससी का पता ही नहीं होता। पहले तो हमें तकरीबन 3-4 दिन लगते हैं पीपीएससी समझाने में कि पीपीएससी क्या है, कैसे करता है। ये तो आपकी मेहरबानी है, आपको पता है इसके बारे में, आपने सबको बता दिया। वरना तो हमें किसी के पास जाते हैं, किसी मिनिस्टर वगैरह से, वो क्या है। अच्छा बिलाल, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा, नासिर यहाँ पर मौजूद है, गोहर शेर अली क्या है, किस तरह वाकया है, क्या जरा बताइएगा, नासिर साहब को बताइएगा। जी, ये पीपीएससी में जो ये हुआ था कि असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का जो पेपर था, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन के पेपर में एक सीट थी, उसके अगेंस्ट 5 लड़कों ने होना था सिलेक्ट। तो उसमें जो मेरिट था वो चला गया 86, और वो 2 लड़के जिनमें से एक गजनफर जो है जंग का, नॉल कम्युनिटी का लड़का जो था वो अंदर है, और उसका भाई और वो दोनों सेलेक्ट हो गए और मेरिट चला गया 86। उसमें मेरे 85 मार्क्स हैं। देखिए मैं डायरेक्टली अफेक्टेड कैंडिडेट हूं, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि वो पेपर रिकंडक्ट कर लें। उसके बाद इंस्पेक्टर एंटी करप्शन का पेपर है, उसमें कामरान हनीफ और जहां ज़ेब, 2 लड़के जो टॉपर हैं वो दोनों जंग से। सर ये सारी की सारी इंटेलेक्ट जो है वो जंग में, या ये क्या वजह है कि सेक्रेटरी साहब भी जंग के हैं और चेयरमैन, मैं उनकी कैरेक्टर असोसिएशन नहीं करना चाहता ना उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। नहीं, सवाल आप तो जनरल सवाल उठा रहे हैं ना, सवाल उठा रहा हूं। सेक्रेटरी साहब भी जंग से हैं और चेयरमैन साहब भी जंग से हैं, और उसके बाद सारा इंटेलेक्ट जो है वो भी जंग से निकलता चला आ रहा है। तो कमाल असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन और इंस्पेक्टर एंटी करप्शन जी के पेपर। हाँ जी, अब फिर आप सोच लें करप्शन रोकने का क्या हाल होगा। अच्छा, वो गोहर वाला, गोहर है कहाँ पे? सर गोहर जेल में है इस टाइम, गोहर जेल में है, और गोहर का पेपर उसने लीक किया, हिस्ट्री का पेपर उसका जो है ना उसने लीक किया, और उसको पीपीएससी ने कॉल लेटर जारी कर दिया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि गोहर शेर अली ने पेपर लीक किया, उसके बाद वो उस पेपर में कामयाब ठहरा, और उस पेपर में उसको पीपीएससी ने इस तमाम के बावजूद कि एंटी करप्शन ने उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया।
उसको कॉल लेटर जारी कर दिया गया और मैं आपको और उसको पीपीएससी के ऊपर कोई झूठ रेंगती नहीं, हमने भाई को प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। उस दौरान प्रोटेस्ट भी हो गया। अच्छा, अब मजे की बात सुने, कहा गया स्टूडेंट्स की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से कहा गया कि आप गौहर शेर अली को आप ये लेटर किस तरह जारी कर सकते हैं। उनका जी उसने पेपर पास किया हुआ है, अब रूल्स के मुताबिक जब तक एंटी करप्शन उसके ऊपर चार्ज फिक्स नहीं कर देता, जब वो सजा याफ्ता रिकमेंडेशन नहीं हो जाती, तब तक तो हम उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यानी कि आप दीदा दलेरी की इंतहा देखें कि जो बंदा पेपर लीक करता हुआ पकड़ा गया, कसम से बड़ी मजाया हुकूमत चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको, ये याद साहब ने भी एक बात की और पॉइंट भी है, मैं इस हवाले से पीटीआई की गवर्नमेंट की जो सोच है और जो रास्ता था इस्लाहात का, इसके हवाले से इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने अदारों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डॉक्टर इशरत साहब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, जो कि मुख्तलिफ इदारे जिनमें ये पीपीएससी जैसे इदारे भी हैं, कि इनका फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की जो रियासत है उसमें क्या रोल होना चाहिए। तो इस हवाले से काफी सारा काम किया जा चुका है। मैं बिल्कुल तो नहीं, आप देखें जिस किस्म की बदनवानियां थी, जिस अंदाज के यहाँ पर नाअहल आदमियों को भर्ती किया गया, यही तो हमारा ये आपके दौर में सारा कुछ ज्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल महंगा हो रहा है। 110 रुपए नवाज शरीफ के दौर में भी थी, आटा कई मरतबा यहाँ से गायब हुआ। अब आप कह रहे हैं कि तमाम तर जो मामलात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2.5 साल के अंदर हुआ है, तो इसके लिए जो बंदा ये बात करता है उसकी नजर की ऐनक भी चाहिए और वो ऐनक भी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसको हकीकत नजर आए। अच्छा, देखिए इस हवाले से नजम साहब, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि कितने नाअहल लोगों को, मैं उस हल्के से ताल्लुक खुद रखता हूं जहां से नवाज शरीफ साहब भर्ती हुए, हजारों की तादाद में लोगों को प्लाट बांटे गए और हजारों की नहीं लाखों की तादाद में उन लोगों को भर्ती किया जो शायद इस वक्त बड़ी बड़ी अहम पोस्टों पे बैठे हैं और वो स्टेट से ज्यादा सियासी खानदानों के नौकर हैं। आप वो जो हालत जाके देखें, उसके जवाब में इन नौजवानों ने अभी ये जो गौहर शेर अली साहब की बात की है, जवाब में वोट दिया, गौहर शेर अली साहब के जो बात की है इन्होंने, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं कल ही इंशाल्लाह ताला इसके मुतालिक बात करूंगा। अच्छा, गौहर वाला छोड़ें, गौहर वाला भी देखें, गौहर वाला भी देखें। अच्छा, मुझे बताएं जरा, सिर्फ यही नहीं हुआ, मुझे ये बताएं कि तहसीलदार के जब पेपर थे उसकी एक एंट्री की डेट थी कि आपने इस वक्त तक सबमिट करवाना है सारा कुछ, वो तादाद कैसे बढ़ती रही, क्या होता रहा? सर उसमें जो है ना, सुनिएगा जरा, एडवर्टाइजमेंट की डेट से 15 दिन की होती है टाइम अप्लाई करने का, जो टाइमिंग होती है सर 15 दिन को कैंडिडेट हो गए 1,04,341, 1,04,341। अब उसके बाद डेट क्लोज हो गई। डेट क्लोज होने के बाद ये पहली बार हो रहा है जी, 40 कैंडिडेट बढ़ गए, 40 कैंडिडेट बढ़ गए। अच्छा जी, वो किस तरह बढ़े? पहले 30, फिर 2, फिर 3, फिर हम लोगों ने समझ गए। हाँ। नहीं जी सर, असल तहसीलदार अब आ रहे हैं जी, 1,03,481 हो गए। लेट ही आता है, ताखीर से आता है। आज 1 लाख देख लें बेशक आप वेबसाइट पर, आज 1,04,398 अभी भी यानी नए तहसीलदार भर्ती हो रहे हैं जी, जिन्होंने ऐसा लगना होगा। ये कैसे आ सकते हैं, ये एंट्री कैसे हो सकती है सेक्रेटरी की मर्जी के बगैर, चेयरमैन की मर्जी के बगैर? मैं एहतराम करता हूं, तमाम लोगों का एहतराम करता हूं, क्योंकि जो लोग वो कह रहे हैं हम समझ आ रही है। आप ये फिगर नोट कर लें। मैं आपको बिल्कुल इसके मुतालिक बताऊं कि वजीर आला साहब ने जो कमेटी इसके मुतालिक तश्कील दी है, जो इसको इंटरोगेट कर रही है, जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसने अभी तक जितने बंदे इसमें मुलव्विस हैं उनके मुतालिक उनका घेरा भी तंग किया जा चुका है। और आपको मैंने बताया पहले भी कि फहद अली साहब भी 3,50,000 के करीब सैलरी ले रहे थे, हमें तो इंक्लूड ही नहीं। और जो बावलपुर के जो इनके डायरेक्टर थे पीपीएससी के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और तहकीकात के हवाले से आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला लोगों ने इतने अहम इदारे के अंदर ये बदनवानी की है, उनके खिलाफ ना सिर्फ एक्शन किया जाएगा बल्कि इबरत का निशान भी बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अब मुझे बड़ी सिंपल सी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, बज़ौर तालिब इल्म समझना चाहता हूं। आप हैं वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब, ठीक है, पंजाब। आप वहां पे सरबराही कर रहे हैं अपने सेक्शन की। ज़ाहिर है वज़ीर आला खुद तो आपके ऊपर नहीं बैठे होंगे, उनके भी आप देखते हैं। आपके शोबे में खुदा ना खास्ता, मैं फर्ज कर रहा हूं, आपके शोबे में एक करप्शन हो जाती है, बदनवानी होती है, 1 दफा होती है, 2 दफा होती है, 3 दफा होती है, आपके दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है, आपके दफ्तर के उसके बाद कंप्लेंट ऐसे बढ़ती हैं कि एंटी करप्शन छापा मारता है, आपके कुछ बंदों को भी पकड़ लेता है।
उस पकड़ने के बावजूद आप अपने ना सिर्फ अपने तमाम चीजों को जारी रखते हैं, तमाम चीजों को जारी रखते हैं और किसी किस्म का अपना प्रोसीजर रोकते भी नहीं, जिस पे सवालिया निशान। गौर शेर अली को देख लें, तहसीलदार का पेपर देख लें, हिस्ट्री का पेपर देख लें, बाकी तमाम चीजें देख लें, तो फिर मैं आपके बारे में क्या एज्यूम करूं? मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मैं क्या समझे कि आप कोई कार्रवाई नहीं करते? तो वो एक धेले वाली बात तो मैं इसलिए नहीं करूंगा कि उससे आते तो बेसाख्ता इंसान के चेहरे पे हंसी आ जाती कि एक धेले की करप्शन नहीं की। देखिए, हम तो ना किसी सियासी घराने से ताल्लुक है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एक बेहतर स्टेट बनाने के हवाले से इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा है। अगर खुदा ना खास्ता कभी जिंदगी के किसी भी पहर में किसी भी जगह पे हमारे साथ इस तरह का मामला हुआ तो हम फौरी तौर पे कानून के सामने ना सिर्फ मैं आपको एक बड़ी खौफनाक बात बताऊं। कल मुझे तालिब इल्मों ने कहा, ऑन कैमरा कम कहा, ऑफ कैमरा ज्यादा कहा। उन्होंने कहा जनाब उस्मान बुज़दार साहब अगर इसमें हिस्सेदार ना होते तो ये मामला अब तक निबट चुका होता, चीजें ठीक हो चुकी होती। इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से और पीपीएससी। जब हम बात करते हैं नौकरियों के हवाले से, बल्कि यहाँ पर जब याशुजा साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो एफपीएससी के हवाले से भी इसी किस्म की बातें सामने आ रही हैं। तो पीपीएससी के हवाले से मैं खासतौर पे कहना चाहूंगा कि हमें इसकी रेप्यूट का ख्याल है, इसकी रेप्यूट को बेहतर बनाना है, इसको फूल प्रूफ बनाना है, हमने इसके एतमाद को बहाल करना है। प्रोग्राम का इसके सिवा कोई मकसद नहीं, और बल्कि मैं ये समझता हूं कि जो नौजवान इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उनका भी इसके सिवा कोई मकसद नहीं कि इंसाफ हो। वो इंसाफ जो तरीके इंसाफ के नाम में शामिल है इस इदारों की इस्लाह के हवाले से। मजीद क्या हो सकता है? याशुजा साहब यहाँ पर मौजूद है, मोहम्मद बिलाल मौजूद है, नासिर सलमान मौजूद है। या सब इस्लाह का अमल, इदारों की इस्लाह का अमल इस वक्त एक मतलब फिर मुझे लग रहा है कि बड़ी सियासी गर्मा गर्मी हो रही है। ऐसे में क्या हम तवक्को रख सकते हैं कि इस्लाह का अमल हो सकता है? इस्लाह का अमल हुआ था। मुझे याद है कि पहले बोर्ड के इम्तिहानों में किसी की जगह पे कोई भी बैठ के इम्तिहान दे देता था, लेकिन 97 में एक हमने देखा कि बड़ी बुरी हाल था। एक तस्वीर छपी थी कि लोग दीवारों पे चढ़ रहे हैं और सिरा के अंदर। हाँ जी, अच्छा, वो एक काम शुरू किया गया 97 में और ऑपरेशन हुआ बाकायदा, जिसमें हमने खबरें भी लगाई और पंजाब यूनिवर्सिटी में मारा भी गया। जो वहां पे इंस्पेक्शन करने गए उस पर फिर उस वक्त के सीएम ने बड़ा सख्त एक्शन भी लिया और लोग पर्चे भी हुए। यहां पे भी उसी एक्शन की जरूरत है और ये जो लामहदूद अख्तियारात हैं इनको ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है कि एक मेंबर के पास इतने अख्तियारात हैं कि अगर वो चाहे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हैं इस तरह के, अगर वो किसी को फेवर देना चाहें तो यकीन करें बहुत सारे अहल उम्मीदवारों का हक मारा जा सकता है। और इंटरव्यू में मैंने ये देखा, मैंने इस सिलसिले में देखा कि जो रीजनल मेंबर है जब वो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसके पास 50% नंबर देने का इख्तियार है। उसके साथ 2 एक्सपर्ट्स और तीसरा बंदा एक और शामिल किया जाता है जो और सर ये बीदरजू के हैं एक लतीफ साहब, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, वो क्या करते थे, वो जो 2 साइड वाले मेंबर होते हैं वो करके उन्होंने अपने भाइयों को एडजस्ट करवा दिया। वो गिरफ्तार हैं, वो भी मुल्तान से वो गिरफ्तार हुए। तो यानी इंटरव्यू में भी ये काम होते हैं, क्योंकि हमें तो बताया ही नहीं जाता ना कुछ। यानी अंदर खाते काम करने के लिए क्या किया जाता है, हर चीज को छुपा दो, हर चीज को बिल्कुल छुपा के रखो ताकि किसी को बताना न पड़े। हम तो सर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पीटीआई के नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, कम अज कम हमें इस प्रोसेस में जो भी मैकेनिज्म ये बना रहे हैं हमें इंक्लूड तो करें स्टूडेंट को, कैंडिडेट को, कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे फूल प्रूफ बनाया जा सकता है? जब भी कोई भी इदारे के अंदर इस्लाहात की जाती हैं तो डेफिनेटली ये हुकूमत का प्रोगेटिव होता है कि वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर से बंदे ले या मुख्तलिफ माहिरीन की मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देती है, क्योंकि इसके मुतल्लिक तो पहले एक कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। जहां तक आपका ये कहना है कि स्टूडेंट्स को उसका हिस्सा बनाया जाए, शायद ये तो इस तरह से लेकिन आप सवाल जवाब किए जा सकते हैं जिसकी रोशनी में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर सके। तो देखिए मेरे दोस्त, इस कमेटी के किसी भी रुकन से अगर आपको मिलने में कोई दुश्वारी होती है और जो मालूमात आप वहां पर देना चाहते हैं और जो तजावीज भी देना चाहते हैं तो ये गोल्डन टाइम है। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे उसके मेंबर, आप मुझे बताएं, मैं टाउन हॉल में बैठता हूं, कल आपके साथ मुलाकात होगी टाउन हॉल के अंदर 11:30 बजे, मैं हाजिर हूं। अगर किसी भी मेंबर या जो उस कमेटी का चेयरमैन है वो
आपकी जो मालूमात हैं या जिससे इदारे में बेहतरी आ सकती है, अगर वो उससे रिलेक्टेंट हो तो मेरा काम है कि हुकूमत की तरफ से जो हमारी पॉलिटिकल विल है कि इस मुल्क की जड़ें जो खोखली कर चुकी है वो करप्शन, उसको खत्म करना, उसके लिए अपना आप मेरा वो सवाल जो है बिल्कुल खत्म कर देंगे कि जो रिजर्वेशन शो कर रहे थे कि जो उस्मान बुज़दार साहब ना रले होंगे ठीक हो जाएगा सारा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसी की जुबान के ऊपर आप ताला नहीं लगा सकते, ना लबों के ऊपर ताला लगा सकते। इमरान खान साहब ने जब यहां पर भेजा है तो हमारे मुल्क के नामवर सहाफी उन्होंने प्रोग्राम किया बल्कि इस पे कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत पे कोई ऐसा स्कैंडल जिसको ज़बानी कलामी के अलावा किसी बंदे ने कोर्ट में चैलेंज किया हो, या अगर भी कोई अगर इस तरह की हलाकी जरूरत रखता है, जैसे कि ये जितने भी केसेस आपको ख्वाजा आसिफ से लेके बेनजीर के खानदान से और नवाज शरीफ के खानदान पे उस मामला का कोई प्रॉब्लम है तो कोर्ट्स यहाँ पर मौजूद है, ना हमने उनका डिजाइन किया है, ना ही वो पिछली बात में आप अभी बात कर रहा हूं कि उस्मान बुज़दार साहब ने इस हवाले से हमेशा शफाफियत का मुजाहरा किया, ना ही इदारों के अंदर मुदाखलत की। अपने वुज़रा को भी उन्होंने खुल के चांस दिया कि आप अपने करें, ना तो वो खुद ही वज़ीर दाखिला, ना ही वज़ीर तालीम, ना ही वज़ीर सकाफत, ना ही वज़ीर इत्तलात, मुझे वज़ीर आला है और मुझे कैबिनेट को चांस दे रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आपने सारी चीजें सुन ली, चीजें भी आपकी नोटिस में दे दी, कल सुबह 11:30 बजे ताकि अगर आपको इस करवा सकते हैं किसी किस्म की दुश्वारी के सामने हम हाजिर हैं, हम आपको शुरू करते हैं। आपके ज़हन में क्या है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से हम तो पेपर ना दिखे, पेपर बिल्कुल नहीं चाहिए, इसका निशान बनाना चाहिए उन लोगों को जो इसके अंदर मुलव्विस हैं, और जो लोग इसके हवाले से ममदो माविन पाए गए हैं उनको इबरतनाक सजा दी जाए। अभी वो पंजाब को जिन्होंने चलाना है, ये पंजाब की इज्जत का भी मामला है, जो हमारी रवायात पंजाब ने हमेशा रवायात में सारे सूबों की रहनुमाई की है। ये बड़ी इस हवाले से ये स्कैम सामने आया, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला के इस हवाले से जो ट्रांसपेरेंसी की राह के अंदर रुकावटें बनेंगी उसको ना सिर्फ दूर करें बल्कि जो इसमें मुलव्विस पाए गए हैं हुकूमत के हाथ में जो कुछ है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करें। सर, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इनका थैंक यू, इन्होंने कल जो है टाइम दिया, लेकिन सर इसमें मैं एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ये जो एक तरीकाकार को दुरुस्त करें। एक प्रोसेस जो है ये बंदा बिलाल का मसला नहीं है, बिलाल के साथ बाकी लोगों का मसला नहीं है, मेरा मसला मैं इसको मेरे पास कह रहे हैं। देखें इस हवाले से जो हमारे पास इस वक्त जो मौजूद सिस्टम है उसमें आप एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, ना तो मेरे पास ऐसे कोई इख्तियारात हैं, ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है और उसमें हमें आपके पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, याशिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, इख्तियार किसी के पास भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पंजाब असम्बली मौजूद है जिसके अंदर एक कायदे ऐवान भी मौजूद है, हुकूमती पार्टी भी मौजूद है, उसका एक वाज़ेह एजेंडा भी है, उसका एक लीडर भी है। उस लीडर का नाम है इमरान खान। उसने जो वादे किए थे शफाफियत के, मेरिट के, वो यहां पर पूरे होने चाहिए, नजर आना चाहिए जिस यूथ को, और उस यूथ को आप मायूस कर दें सरकारी आला सरकारी नौकरियों के हवाले से, पेपर लीक हो रहे हो, कैंडिडेट बढ़ रहे हो, नकल हो रही हो, इंटरव्यू में पास किया जा रहा हो, जालसाजियां चल रही हो, तो हम अगर ये निशानदही करते हैं तो हम आपकी दुश्मनी नहीं करते, हम आपकी दोस्ती करते हैं, हम आपसे दोस्ती करते हैं, हम इस मुल्क से दोस्ती करते हैं, इस यूथ से दोस्ती करते हैं। हमारी बात को ये समझें, ये ना समझे कि हम आप पर अटैक कर रहे हैं, हम आपको सीधी बात बताना चाह रहे हैं, इस सिस्टम को ठीक कर दें, खुदा के लिए ठीक कर दें, खुदा के लिए ठीक कर दें, वरना फिर इनकलाब ही आया करते हैं, जो अभी तक तो शायद आया नहीं। देखते हैं कब आता है। अल्लाह हाफिज।